नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि किस तरह से जो डोनेशंस हैं जो लोग आस्था से चढ़ाते हैं उसको भी चुराया जा रहा है। अभी ये मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि अभी ये पता चलता है कि एक और पावन धरती पर बद्रीनाथ धाम में भी इस तरह की चीजें सामने आई हैं। आप देख सकते हो ये खबर, आफ्टर अयोध्या बद्रीनाथ धाम हिट बाय डोनेशंस थेफ्ट क्लेम्स इंक्वायरी ऑर्डर। इसको डिटेल में हम समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या हुआ, मतलब कैसे ये चीजें सामने आई, किसने क्लेम किया है और ये क्यों इतना मायने रखता है। क्या धीरे धीरे करते करते और भी जगह पर से ये सारी चीजें सामने आएंगी? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए जो भक्त हैं उनके आस्था के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 7 जुलाई से स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट है बैच को लेकर, कोई जानकारी चाहिए, इस पे कॉल कर लीजिएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर अचानक से खबरें आने लग गई कि जो बद्रीनाथ टेम्पल है उत्तराखंड में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लोकेशंस वगैरह, तो वहां पर जो डोनेशंस आता है उसके साथ मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, मतलब डोनेशंस चुराए जा रहे हैं। यहां पर आरोप और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको लेकर काफी बड़ा आरोप लगा। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही होती तो हो सकता है बद्रीनाथ का जो मामला है वो शायद हमारे सामने आता भी नहीं। खैर, इसको समझने से पहले बद्रीनाथ धाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, बद्रीनाथ टेम्पल अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का ये जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में आप देख सकते हो यहां पर बद्रीनाथ टेम्पल है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 धाम की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो 4 देख रहे हो आप जगह, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 बेसिकली इनको छोटा 4 धाम कहा जाता है। और जो बड़े वाले हैं दैट इज, इसमें बद्रीनाथ तो आता है लेकिन साथ ही साथ वेस्टर्न साइड में द्वारका हो गया, ईस्टर्न साइड में आपका जगन्नाथपुरी है और सदर्न साइड में आप सब जानते हैं रामेश्वरम। तो ये 4 जो है मेन धाम है, बड़े धाम है, लेकिन यहाँ पर छोटा धाम, इन चारों को यहाँ पर कहा जाता है। तो ये क्या है ना, जो बद्रीनाथ की हम बात कर रहे हैं ये 3133 मीटर हाइट पर है और ये अलकनंदा रिवर वहां से बहती है। तो उसको ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली क्योंकि अब ये न्यूज में आ गया है तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से अरेंज करने को बोल सकता है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो 2 माउंटेन रेंज के बीच में है वो एक है नर और दूसरा है नारायण माउंटेन रेंजेस के बीच में है। इसके आसपास के पीक भी ध्यान रखिएगा, नीलकंठ पीक हो गया, नर माउंटेन, नारायण माउंटेन हो गए। अच्छा, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्यों है? ये जो टेम्पल है ध्यान रखना है आपको, ये डेडिकेटेड है बद्री नारायण के फॉर्म में लॉर्ड विष्णु को। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एंड इट इज अमंग द होलीएस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन हिंदूज के आस्था के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 4 धाम जो बड़े वाले धाम है, ऑब्वियसली बात है आप सब जानते होंगे, ये ट्रेडिशन जो है लाया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। और जो छोटे 4 धाम है उसका भी ये पार्ट है बद्रीनाथ। और इसके अलावा 108 दिव्य देशम हम जो कहते हैं उसका भी एक हिस्सा है ये। जब हम बद्रीनाथ की बात करते हैं, हर साल लाखों की संख्या में जो डिवोटीज हैं वो इस श्राइन को विजिट करते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने लाखों लोग आते होंगे तो कितना सारा डोनेशंस भी चढ़ता होगा। अब डोनेशंस को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि राम टेम्पल, जो राम मंदिर है आपका अयोध्या में, उसमें एक ट्रस्ट बनाया गया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे एक कमिटी है जिसका नाम है BKTC, दैट इज बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी। और ये जो कमिटी है एक्चुअली एक कानून के तहत बनाया गया था। ब्रिटिशर्स के समय 1939 में एक कानून आया था, श्री बद्रीनाथ एंड श्री केदारनाथ टेम्पल एक्ट, और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कुछ चेंजेस वगैरह भी किए। इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि यहाँ पर टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करना है, टेम्पल प्रॉपर्टीज, डोनेशंस, पिलग्रिम सर्विसेज, सारी चीजें इस कमिटी को मैनेज करनी होती है। और ध्यान रखिएगा ये कमिटी बेसिकली फंक्शन करती है अंडर द ओवरसाइट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली उत्तराखंड गवर्नमेंट यहां पर चीजों को देखती है ऊपरी तौर पर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब हुआ क्या, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या है ना कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर जो भक्तों ने चढ़ावा किया था, जो पैसा आया था, हुंडीज में आया था,
उसको वहां से रिमूव किया जा रहा है। ऐसा सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस सामने आए हैं और यहाँ पर जो कुछ लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने आरोप लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भैरव सेना, और उन्होंने यहाँ पर इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उन्होंने डायरेक्टली ये तक कहा है कि जो टेम्पल कमिटी के चेयरमैन हैं उनके एक पर्सनल असिस्टेंट, उनका डायरेक्ट इसमें हाथ है। ऑल्दो यहाँ पर जो टेम्पल कमिटी के चेयरमैन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि जो पर्सन सीसीटीवी टीवी में वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि जो डोनेशंस हैं वो चुराए जा रहे हैं, टेम्पल के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। ये सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि आज अचानक से कोई कर लिया, ऐसा नहीं, बहुत ही लंबे समय से ये चल रहा था। ऑब्वियस सी बात है जब ये चीजें सामने आई तो लोगों का रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो डोनेशंस हैं वो सेक्रेट के तौर पर देखे जाते हैं। जो पिलग्रिम्स हैं वो चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी हो, जो ट्रस्ट है वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल पार्ट है। तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? बेसिकली ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है उन्होंने आरोपों को खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर एक इंक्वायरी करेंगे, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा स्टाफ से, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी, और जब क्या होता है ना, स्पेशली जब वीडियो फुटेजेस पर चीज़ें सामने आ जाती हैं तब चीज़ों को छुपाना पाना बहुत मुश्किल है। लोग तो सवाल पूछेंगे ही। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो टेम्पल के डोनेशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि चोरी किस तरह से की जाती है, तो ये जो डोनेशंस कैसे चलते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक तो क्या है कि ट्रेडिशनल फॉर्म, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैश में चढ़ावा करते हैं, जो हुंडीज होते हैं उसके अंदर डालते हैं पैसा। फिर आज तो डिजिटल का ज़माना है, तो यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू भी लोग पैसा दान देते हैं। फिर इसके अलावा गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर के ज्वेलरी, सिल्वर के बर्तन वगैरह वो भी चढ़ाया जाता है। फॉरेन करेंसी, मतलब जो इंटरनेशनल पिलग्रिम्स हैं वो फॉरेन करेंसी में भी डोनेट करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, वो भी यहाँ पर मतलब जो है डोनेट कर देते हैं। कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे, अगर हम डिजिटल की बात करें तो अगर ऐसा होता है तो उसमें चुराना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर केस जो है वो कैश वाले फॉर्म में आता है, गोल्ड वाले फॉर्म में आता है, यहाँ पर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, फिजिकल इंटरवेंशन होता है। अच्छा, एनुअल स्केल आप देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की मात्रा में पैसा आता है, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। भारत में आप देखिए, तिरुपति जो टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल हो गया, साईं बाबा जी का टेम्पल हो गया, शिरडी साईं बाबा, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल हो गया, और राम मंदिर में तो आ ही रहा है। तो इसमें एक मतलब यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो आता है पैसा, तो जाहिर सी बात है सरकार को भी सोचना चाहिए कि प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम हो, एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो सके। आइडियल क्या होना चाहिए, जो डोनेशन आता है उसका पूरा मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है कि जो डिवोटी हैं वो अपना डोनेशन देते हैं, जो सील्ड, जो हुंडीज वगैरह होती हैं जिसमें पैसा डालते हैं वो सील्ड होता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पर काउंटिंग कमेटी होती है जो उसकी काउंटिंग करती है, अकाउंटिंग होता है कि लिखा जाता है इतना इतना पैसा, या बैंक डिपॉजिट होता है, ऑडिट होता है, फिर पब्लिक को रिपोर्टिंग। तो इस तरह से प्रॉपर चीजें चलनी चाहिए जो कि शायद नहीं चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लीकेजेस हैं वो कहाँ पर हो सकता है? एक तो कलेक्शन के दौरान, मतलब जो हुंडीज हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से सील नहीं किया गया तो कोई पैसा डाल के जा रहा है तो पीछे साइड से वो पैसा निकाला जा रहा है, ऐसा भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन के समय हो सकता है, अगर बिना सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पैसा। काउंटिंग के समय, यहाँ पर राम मंदिर में तो चीजें सामने आई हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पैसा है काउंटिंग के समय थोड़ा थोड़ा करके जो है निकाला जाता है, एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं निकाला जाता, क्योंकि शक हो जाएगा डायरेक्टली। फिर यहाँ पर जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो जानबूझकर गलत डाल दी जाती हैं। अगर आया 10 करोड़ है तो हो सकता है कि 9 करोड़ 90 लाख इस तरह से कुछ डाल दिया जाए। बैंकिंग जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करने में भी कई बार डिले होता है। ऑब्वियस सी बात है, शक जाएगा, इतना सारा पैसा आ रहा है, आप डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों डिले कर रहे हो? और ऑडिटिंग जो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो काफ़ी कमज़ोर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये जो एलिगेशंस है ये क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस इससे हिल जाएगा, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी है वो कमज़ोर होगी, चैरिटेबल जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी, वो मतलब हर एक चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। आप खुद सोचो ना, आप कहीं पर दान दे रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सब होना चाहिए था। तो सरकार इसको लेकर क्या बदलाव कर सकती है? अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, एक तो
कोशिश ये करनी चाहिए कि अब जो कैश वाला सिस्टम है ज़्यादातर हटा दिया जाए। जितना हो सके डिजिटाइज़ेशन हो, तो इससे यहाँ पर चुराने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, क्योंकि एक बार कोई पैसा दिया तो डिजिटल फॉर्म में आ गया। फिर टैम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक हुंडीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हुंडीज़ हैं उसमें कोई पैसा बिल्कुल भी ना निकाल सके। हाई रेज़ोल्यूशन जो सीसीटीवी है वो हर तरफ निगरानी में होनी चाहिए। बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए काउंटिंग रूम का, कि कोई बाहर का व्यक्ति ना आ सके। इंडिपेंडेंट एनुअल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा कराना चाहिए। देखो, कहने को तो बहुत कुछ है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि ऐसा होना चाहिए, और कितने लंबे समय से कितना सारा पैसा आता है। तो अभी तो आप सोच के देखो ना, कितने पैसे निकल गए होंगे, हमें पता भी नहीं होगा, अगर इस तरह की चीज़ें होते आ रही हैं इतने लंबे समय से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब सरकार क्या कहती है, अब आपका क्या मानना है इसको लेकर, कमेंट्स में बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 4 धाम को लेकर ही है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, कौन सा करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027, 28, 29 अलग-अलग बैचेस अवेलेबल हैं। परसों 7 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे तो पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।